फर्स्ट स्टडिंग सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का मुझे एक क्वेश्चन मिला जिसमें उसने चार ऑप्शंस दिए थे। इट वाज फ्रॉम दिसंबर 2016 बाय द वे, जिसमें उसने चार ऑप्शन दिए थे। चारों ऑप्शन में उसने चार सीरीज दी थी, सीरीज ऑफ फंक्शन। तो हमें बताना था कौन सी सीरीज कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर, -π to π अपर इंटरवल। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो ऑप्शन वन जो उसने दिया था, उसने दिया था e की पावर -n मॉड्यूलस ऑफ x, और इसको उसने डिवाइड किया था n क्यूब से, जहाँ n वेरी करता है ऑब्वियसली फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी, राइट। ये एक सीरीज ऑफ फंक्शन उसने दी थी, और ये पूछ रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा इस डोमेन के अंदर, है ना। तो जब भी सीरीज ऑफ फंक्शन आपको मिले तो एक बार ट्राई करना क्या वाइस्ट्रा सैम टेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो हम करके देखते हैं कि वाइस्ट्रा सैम टेस्ट क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ दैट एफ एन, यहाँ पे एफ एन ये होगा ना, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एन मॉडुलस एक्स और डिवाइड में एन क्यूब, ये हमें चेक करना है कि किसी क्वांटिटी से लेस हो सकता है क्या, है ना। हमें पता है कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -π to π, राइट। और आप अगर चेक करो यहाँ पे मॉडुलस x फिर कहाँ से बिलोंग कर जाएगा। मॉडुलस x भी इसकी जो रेंज होगी फाइनली, या फिर x के लिए आप डोमेन बोल दो, और मॉडुलस x के लिए इसकी जो रेंज होगी वो बेसिकली हो जाएगी 0 to π, और 0 पे क्लोज इंटरवल, बिकॉज 0 उस इंटरवल में आ रहा है, राइट। तो हम अगर चेक कर लें इस इंटरवल में x के लिए, तो अभी तो एक ही बात होने वाली है। सो लेट्स सी, e रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे, ये जो पावर है नेगेटिव पावर है, तो बेसिकली कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में, ऐसे हो जाएगा, है ना। मॉडुलस को मैंने हटा दिया क्योंकि अब हम डोमेन ये वाले लेके चल रहे हैं। तो ये जो है, जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे तो ये तो होने वाला है हमेशा लेस देन 1, राइट। 0 रखोगे तो आप 1 मिलने वाला है आपको। अगर आपने 0 से क्वांटिटी बढ़ाई है तो ये बढ़ने वाला है, और इसी ये बढ़ने वाला है बेसिकली, और ये ओवरऑल डिक्रीज होने वाला है ना। तो इस डिस्कशन से मैं कह सकता हूँ कि ये लेस देन इक्वल्स टू होगा 1/n क्यूब के, राइट। और हमें पता है कि 1/n क्यूब जो सीरीज होती है, जो सीरीज बनती है, ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज क्यों करती है, क्योंकि 1/n रेज़ टू द पावर p टाइप की जब सीरीज होती है, और जहाँ पे p ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये जो सीरीज होती है कन्वर्ज करती है, जिसको हम p टेस्ट बोलते हैं ना, p टेस्ट, राइट। तो मुझे पता चला कि ये जो सीक्वेंस की, ये जो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इस टाइम पे तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ही है ना, इसका मॉड्यूलस इससे लेस है, और ये जो सीक्वेंस है फर्दर जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करती है। वी कैन अप्लाई वाइस्ट्रास एम टेस्ट, राइट। सारी कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता है कि अगर एफ एन ऐसे कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और प्लस हमें दिया हो कि समीशन एम एन, इसका मतलब सीरीज एम एन कन्वर्ज करे, तो हम कहते हैं कि जो ये जो सीरीज होगी, ये वाली जो सीरीज होगी, कैसी कैसी होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, राइट। ये जो वेस्ट्रास एम टेस्ट करता है, और मैं प्रूव कर दिया, मैंने ये प्रूव कर दिया ऊपर इस लाइन में बेसिकली, कि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बाय वेस्ट्रास टेस्ट ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन वन जो होगा टिक हो जाएगा इस क्वेश्चन के रेफरेंस में कि ये सीरीज कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। सो लेट मी टर्न ऑन द पेज, और नेक्स्ट ऑप्शन उसने क्या दिया था, नेक्स्ट ऑप्शन उसने दिया है सीरीज साइन एक्सन
और n raised to the power 5. I don't want to invest much time in it because ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे न्यूमिनेटर में साइन या कोस की टर्म होती है और नीचे n raised to the power p होता है जहाँ p greater than 1 होता है. बेसिकली अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे sin x and divide में 5, this will be less than equals to 1 raised to the power n less than equal to 1 upon n raised to the power 5, right? And similarly ये p test से कन्वर्जेंट है और बिकॉज इसका मॉडुलस लेस देन 1 था इसलिए मैं लिख पा रहा था और इसके कोरस्पॉन्डिंग सीरीज बनने वाली है क्योंकि p ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, तो सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी अगेन बाय p टेस्ट एंड दिस विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, राइट? तो इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ना मन है. तो लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है. x by n raised to the power n, n from 1 to infinity. Now this is interesting. It is simple though, but it is interesting क्योंकि हमें डोमेन दिया है -π to π. ओके, जब मैं इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे दो कंसेप्ट माइंड में आए कि एक तो मैं चेक करता हूँ पॉइंट को पुट करके, मतलब ये जो -π से जो भी पॉइंट्स हैं इनको पुट करके देखता हूँ फिर चेक करता हूँ, वो पॉइंट वाइज हो जाएगा. और एक ये है कि अगर मैं इसके ऊपर ये वाला टेस्ट लगाऊं जिसको बोलते हैं कॉशी रूट टेस्ट, है ना, वो लगाऊं, बट ये वाले टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव सीरीज के लिए ना, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और बट यहाँ पे -π to π दिया है, सो ये वाला आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें दो अप्रोच और बचती हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं n raised to the power n and x raised to the power n, ये क्या होगी, पावर सीरीज हो जाएगी. तब हम ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. ये कोशी रूट टेस्ट नहीं होगा उस टाइम पे, इसको हम इसको हेडमर्ड इनइक्वालिटी बोलते हैं, है ना, वो अलग टेस्ट है. तो ये फॉर्मूला सेम होता है दो, बट ये अलग है. ये कैसे है, लिमिट सुपरमम ऑफ मॉडुलस ऑफ a n raised to the power 1 by n, और ये होती है 1 by r, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. हम इसे चेक कर सकते हैं, है ना. सो लेट्स सी क्या होने वाला है. तो हम अगर इसकी पावर करेंगे 1 by n, तो 1 by n बनने वाला है, तो 1 by r is equal to लिमिट ऑफ दिस एंड दिस इज बी 0, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना. बट समहाउ मुझे ये भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे डाउट था कि ये जो टेस्ट है बेसिकली हेडमर्ड इनइक्वालिटी पे पावर सीरीज वाला, ये क्या देता है. मुझे याद ही नहीं था बेसिकली जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें एब्सोल्यूटली तो कन्वर्ज करती है सीरीज, बट मुझे ये नहीं पता था कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है कि नहीं करती है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये हो सकता है जब अप्लाई करोगे तो आपके माइंड में ये जरूर आएगा क्या वो टेस्ट मुझे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की गारंटी देता है ना. तो एक और अप्रोच बचती है कि x by n raised to the power n को मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल्स टू इसके मॉडुलस को बेसिकली, और अगर इसके मॉडुलस हो जाएगा तो हम डोमेन को फिर से 0 to π कंसीडर कर सकते हैं. सॉरी फॉर द एरर अगेन, क्लोज इंटरवल 0 to π कंसीडर कर सकते हैं. और आपको पता है जब 0 रखूंगा तो ये 0 ही होने वाला है, और जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, मतलब मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा बट स्टिल लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, पाई रेज़ टू द पावर n डिवाइड में n रेज़ टू द पावर n, because largest we can achieve is pi, right? यहाँ पे pi रेज़ टू द पावर n और n रेज़ टू द पावर n हो जाएगा. अब इसको ऐसे एक्यूमुलेट करके मैं लिखूं ऐसे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो ऐसे हो जाएगा, है ना. ठीक है, अब अगर मैं चेक कर लूं कि ये जो सीरीज है ये तो सीरीज ऑफ रियल नंबर है ना बेसिकली, अगर ये कन्वर्ज करती हुई तो वाई वाई स्ट्रेस टेस्ट ये कैसे कर जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी, है ना.
बट अब तो ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो मैं an वाला टेस्ट लगा सकता हूँ इस पे, दैट विच an वाला टेस्ट ये वाला कि an के मॉडुलस की पावर 1/n, यानी कि पाई बाय n की पावर n का मॉडुलस की पावर 1/n है ना। और देखते हैं कि लिमिट क्या आएगी इसकी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n कहाँ जा रहा हो, इंफिनिटी की ओर जा रहा हो। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है, पाई बाय n, और जो कन्वर्ज करेगा जीरो को एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिट जो आ गई लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1। और कॉशी रूट टेस्ट कहता है कि अगर ये लिमिट लेस देन 1 आती है, तो ये आई है, तो ये जो सीरीज है बेसिकली सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये क्या करेगी, कन्वर्ज बाय रूट टेस्ट, सिंपली रूट टेस्ट आई शुड से, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज करता है, तो ये वाली जो सीरीज होगी वाइस क्लास टेस्ट क्या कर जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी, राइट। सॉरी फॉर ऑल दिस मैस अप, बट मैं इसमें ट्राई कर रहा था कि 3-4 मेथड्स जो मेरे दिमाग में आए थे जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था, और प्रोबेबली जब क्वेश्चन हम एग्जाम में करते हैं तो हमारे माइंड में आते हैं, सो दैट वे आई वांट टू डिस्कस इट। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विच इज द लास्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। और वो कहता है, उसने सीरीज कौन सी दी है, उसने सीरीज दी है हमें 1/x प्लस पाई and multiplied by n raised to the power whole raised to the power 2, है ना। तो ये हमें देखना है कि बेसिकली कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी यूनिफॉर्मली, कैसे। तो बाय द वे n will vary from 1 to infinity, राइट। तो हमें नहीं पता है, एक बार अगर हम इस सीरीज को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें n स्क्वायर मिलता है, दिखता है। तो हमें इससे लगता है कि हाँ शायद हम इसको 1/n स्क्वायर से लेस कर दें तो शायद ये कन्वर्ज हो जाए, है ना। बट नो, ये कन्वर्ज नहीं करेगी। आप एक बार देखो ना, हमें इंटरवल दिया था -पाई टू पाई, और इसको प्रॉब्लम ही यहीं पे है, कहाँ पे, -पाई पे। दो की यहाँ पे ओपन है, बट स्टिल जब ये -पाई को अप्रोच करेगा, जब x कहाँ अप्रोच करेगा, -पाई को अप्रोच करेगा, तो इसको प्रॉब्लम तो होने वाली है ना। सो लेट्स सी क्या होता है। यही ऐसे ही तो माइंड काम करता है हमारा एग्जाम में। हमें पूरी तरह से कंसेप्ट याद नहीं आते, बट हमें हिंट याद आ रहा होता है कि अगर इसके पास जाऊंगा तो क्या होगा। तो लेट्स सी, इसके अगर मैं पास जाऊं, मतलब x अगर -पाई के बहुत पास जाए तो क्या हो। तो मैं एक सीक्वेंस मानता हूँ, -पाई के पास जाने का क्या तरीका है, उसी नंबर सॉरी उसी नंबर में एक सीक्वेंस ले लो जो जीरो को कन्वर्ट कर रही हो, ये वाली जीरो को कर रही है, तो ये ओवरऑल जो सीक्वेंस होगी बेसिकली, लेट मी राइट इट अगेन, ये जो सीक्वेंस होगी ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, -पाई को ना, ये -पाई को कन्वर्ज करेगी। तो मुझे ये सीक्वेंस मिली है, तो मैं देखता हूँ ऑब्जर्व करके कि ये क्या देती है मुझे बेसिकली, अगर मैं सीरीज में इसको पुट करता हूँ। तो अगर हम इसमें इसको डालें, तो बेसिकली अगर ये टर्म एन, इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैं सीक्वेंस की टर्म को डालें, तो ये मुझे देने वाला है x की वैल्यू -पाई प्लस 1/n पुट कर रहा हूँ मैं, -पाई प्लस 1/n एंड प्लस पाई जो कि ऊपर लिखा है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय n और पूरे का स्क्वायर। फिर यार मैं सिर्फ इस ए एन टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये इससे ये कट जाएगा बिकॉज दीज आर ऑफ अपोजिट साइन। और ये क्या बनने वाला है बेसिकली 1/n और मल्टीप्लाइड बाय n और पूरे का स्क्वायर। और ये क्या बनने वाला है 1/1। और ये क्या हो गया, ये हो गया अनर्थ। जोक्स अपार्ट, बट ये एक्चुअल में तो अनर्थ हो गया ना, क्योंकि अगर जब nth टर्म 1 आ रही है विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस, और ये एक नंबर नहीं है कि एक टर्म 1 आ रही है, ये बहुत सारे नंबर्स है, क्योंकि हमने ये सीक्वेंस ली है, ये सीक्वेंस है। तो मतलब जब इनफाइनाइट को भी अप्रोच करेंगे ना, तभी भी हमें ये 1 मिल रहा होगा। और अगर 1 मिल रहा होगा तो ये इनफाइनाइट टाइम्स 1 मिलेगा मुझे। और सीरीज के सम में अगर इनफाइनाइट टाइम्स 1 है, इतनी ज्यादा बार 1 है, और ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है क्योंकि स्क्वायर है।
तो ऑब्वियसली ये कैसा होने वाला है, अनबाउंडेड. अनबाउंडेड मीन्स इट विल नॉट कन्वर्ज टू एनी नंबर. तो ये कैसा हो जाएगा, डजंट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली. तो यूनिफॉर्मली की तो बात छोड़े, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि कन्वर्ज करेगी. सो इट may not converge. तो it doesn't converge. That's it. तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, not converges uniformly.